नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में एसपीडी करंट अफेयर के नवंबर मंथ के वन लाइनर क्वेश्चनों को हम लोग आज रिवीजन करने वाले हैं, जो आपके आने वाले दरोगा के एग्ज़ामों के लिए या जो भी एग्ज़ाम आगामी आने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 1 नवंबर 2025 को किसने वित्तीय सलाहकार का कार्यभार संभाला है? तो यह कार्यभार जो है राजकुमार अरोड़ा ने संभाला है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है, यूनेस्को के गैस्ट्रोनोमी क्रिएटिव शहरों में शामिल कौन हुआ है? तो यह हुआ है लखनऊ शहर। ठीक है। 1 नवंबर 2025 को फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम बदलकर दोस्तों विश्वनाथ आनंद कर दिया गया है। इसका नाम बदल करके विश्वनाथ आनंद कर दिया गया है। उसके बाद है दोस्तों, भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है गुरचरण सिंह को। किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? गुरचरण सिंह को। फिर कह रहा है 2 नवंबर 2025 को आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो यह दोस्तों भारत ने जीत लिया है दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हरा करके। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि इसरो ने कहां से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है श्रीहरिकोटा से। ये लॉन्च किया है श्रीहरिकोटा से दोस्तों। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? ये क्वेश्चन है सर, किससे सबसे ज़्यादा 2024-25 में FDI प्राप्त किया है? तो यह प्राप्त किया है अमेरिका से। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों, दुबई में पैरा शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीती है। उसके बाद है दोस्तों, 2 नवंबर 2025 को संपन्न एशियाई यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में 48 पदकों के साथ भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत 6ठे स्थान पर रहा है। ठीक है। एशियाई यूथ गेम्स 2025 में भारत जो है 48 पदकों के साथ 6ठे स्थान पर रहा है। उसके बाद है दोस्तों, किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? यह शुरू किया है पंजाब पुलिस ने। उसके बाद कह रहा है 90वें नंबर का ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है भारत के? तो ये है इलम पार्थी AR। ठीक है। 90 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए इलम पार्थी AR। उसके बाद है दोस्तों, 3 नवंबर 2025 को किसने भारतीय नौसेना के 40वें मेटेरियल प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? ये किए हैं बी शिव कुमार। कौन किए हैं? बी शिव कुमार ने किया है। आगे है, किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? यह क्या गया है विश्वजीत सहाय को। ये किसे क्या गया है? विश्वजीत सहाय को किया गया है। उसके बाद है 3 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक कौन बन गया है? तो ये बन गए हैं संजय गर्ग। ठीक है। आगे है दोस्तों, आगे कह रहा है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? तो यह दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जो है दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। फिर उसके बाद है दोस्तों, 3 नवंबर 2025 को तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश बन गया है कौन सा? तो मालदीव। पहला देश बन गया मालदीव, जो तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर
पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। 3 नवंबर 2025 को प्रबाइग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम जो है वो क्या है, तो वो है वीर। फिर कह रहा है 4 नवंबर 2025 को किस राज्य की गोगा बिल जो है भारत के 94 नंबर की रामसर साइट घोषित किया गया है, तो ये जो है बिहार राज्य की है। और बिहार में कहाँ है दोस्तों, तो बिहार में कटिहार में है। आगे है 4 नवंबर 2025 को किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है, तो यह प्राप्त की है चीन ने। ठीक है। उसके बाद आगे है 4 नवंबर 2025 को बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं, तो बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता जो है ये बन गए हैं डेविड सजाले। उपन्यास था फ्लैश के लिए, उपन्यास कौन सा था, तो वो था फ्लैश। उसके बाद दोस्तों 4 नवंबर 2025 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में शीर्ष पर कौन रहा है, तो ये रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग जो है शीर्ष पर रहा है। उसके बाद है दोस्तों सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक ने समझौता किया है। स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है 5 नवंबर 2025 को पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है, तो यह किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। 5 नवंबर 2025 को कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है, वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई है गजला हाशमी जो भारतीय मूल की महिला है। उसके बाद अगला है न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बन गया है, जोहरान ममदानी बन गया है न्यूयॉर्क के पहले मेयर। 5 नवंबर 2025 को किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग्स चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई है, तो सर डेविड बेहकम को दिया गया है दोस्तों, सर बेहकम डेविड को दिया गया है। उसके बाद है दोस्तों भारत ने अब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक 300 मिलियन टन जो है इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है भारत ने 2030 तक, याद रखेंगे। कह रहे आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन सा बन गया है, तो वो बन गया स्वीडन। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन सा बन गया है, तो यह बन गया है स्वीडन। उसके बाद है 6 नवंबर 2025 को किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार मिला है, तो यह मिला है दोस्तों श्री रविशंकर को। ठीक है। उसके बाद है 6 नवंबर 2025 को मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है, तो यह प्रदान किया गया है डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे, तो वह लाए जाएंगे बोत्सवाना से। प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीते जो है भारत लाए जाएंगे बोत्सवाना से। आगे है दोस्तों 6 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण पोत IFS इच्छक का जलावरण किया है, तो यह किया है दोस्तों कहाँ, कोची में। ठीक है। उसके बाद 7 नवंबर 2025 को चर्चा में रहा
तोरखम तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तोरखम जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर सीमा साझा करता है। उसके बाद है 7 नवंबर 2025 को ज्योति आदित्य राय सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट का आधारशिला कहाँ रखा है? तो ये रखा है मेघालय में। उसके बाद है किस देश ने यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान किया है? तो यह दिया है जर्मनी ने। कौन दिया दोस्तों? यह दिया है जर्मनी ने पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली। कह रहा है 7 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम ICC पुरुष T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है अभिषेक शर्मा ने। 7 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। उसके बाद है दोस्तों यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? यूरोपीय संघ ने शुद्ध ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य जो है 2040 तक का रखा है। आगे है दोस्तों 7 नवंबर 2025 को किस देश ने तूफान काल मेगी के कारण आपातकाल की घोषणा किया है? तो यह किया है फिलीपींस ने। यह कौन सा देश ने किया है? तो यह किया है फिलीपींस ने। किस संस्थान ने शांति पुरस्कार की घोषणा किया है? तो फीफा ने किया है शांति पुरस्कार की घोषणा। याद रखेंगे फीफा जो है शांति पुरस्कार की घोषणा किया है। कह रहा है 2025 में ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रन अभियान किसने चलाया है? राजस्व खुफिया निर्देशालय ने चलाया है। उसके बाद है कह रहा है कि 2025 में किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क इंड भारतीय भाषाओं में शुरू किया है? तो यह किया है OpenAI ने। ठीक है। उसके बाद है हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो यह किया है शेफाली वर्मा को। उसके बाद है दोस्तों किस भारतीय को टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? कुंचला कैवल्य रेड्डी को जो है चुना गया है। आगे है 8 नवंबर 2025 को मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्णन को। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों सातवां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है बेंगलुरु में। ठीक है। उसके बाद है 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है? राहुल BS बन गया है। 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गया है राहुल BS। उसके बाद है 9 नवंबर को ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर एयर पिस्टल में गैर ओलंपिक इवेंट के दौरान कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है। उसके बाद है हाल ही में दिगंबर जेम्स डी वाटसन को किस वर्ष के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1962 के। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों 9 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बन गई है? ये बन गई है शीतल देवी। पहली पैरा तीरंदाज बन गई है शीतल देवी। उसके बाद है दोस्तों 10 नवंबर 2025 को किस देश ने मिनटमैन
मिनटमैन 3 अंतरम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो ये किया है अमेरिका ने। ठीक है। उसके बाद है 10 नवंबर 2025 को किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फ्यूजियान लॉन्च किया है, तो यह किया है चीन। फ्यूजियान कौन लॉन्च किया है? ये विमान वाहक पोत है, तो ये किया है चीन ने। उसके बाद है 100 ट्रिलियन रुपए को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है। मिस यूनिवर्स 2025 की प्रतियोगिता में भारत की प्रतिनिधित्व करने किसने किया था? तो मोनिका विश्वकर्मा ने किया था। मोनिका विश्वकर्मा ने किया था। उसके बाद है ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बन गया है? तो ये बन गया अनीश भानवाला जो है व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज बन गया है। हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी बन गई है रोहिणी नीलेकनी। उसके बाद है 11 नवंबर 2025 को किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सीमा सुरक्षा बल की। ठीक है। उसके बाद है 11 नवंबर 2025 को भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था 11वां संस्करण था। ठीक है। कॉलिंग्स डिक्शनरी 2025 में कॉलिंग्स डिक्शनरी किस शब्द को 2025 का शब्द घोषित किया है? तो ये किया है वाइब कोडिंग को। ठीक है। उसके बाद है कर है बांग्ला महोत्सव याद रखेंगे दोस्त, बांग्लादेश में नहीं, न पश्चिम बंगाल में, बल्कि यह है मेघालय में मनाया गया है। बांग्ला महोत्सव जो है 2025 में जो है मेघालय में मनाया गया है। ठीक है। उसके बाद है 12 नवंबर 2025 को महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल लॉन्च किया गया है। तो ये किया है कौन? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। ठीक है। महिलाओं के लिए एम सर्कल लॉन्च किया है, तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया है। उसके बाद है भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्डिंग चैंपियन कौन बन गई है? तो अर्शी गुप्ता बन गई है। काहिरा कह रहा है कि काहिरा ISSF चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद है 12 नवंबर 2025 को डेविड स्लेजे को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो यह मिला फ्लैश के लिए। ठीक है। डेविड स्लेजे नाम याद रखेंगे। 12 नवंबर 2025 को छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनवैक्स अभ्यास का नाम है विनवैक्स, कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया था हनोई में। 12 नवंबर 2025 को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में शीर्ष राज्य जो है वो महाराष्ट्र घोषित हुआ है। शीर्ष पर महाराष्ट्र है। उसके बाद है 12 नवंबर को ही सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर की श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 का पुरस्कार जो है वह चेन्नई को मिला है।
ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? ये बन गई शेखा नासिर अल नोबेस, शेखा नासिर अल नोबेस, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों, किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? तो सीमा सुरक्षा बल ने दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण कौन किया है? तो सीमा सुरक्षा बल ने किया है। उसके बाद है भारत नेट योजना, भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बन गया है। फिर कह रहा है G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह किया गया था कनाडा में। उसके बाद है दोस्तों, वर्ष 2027 में कोप 32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा इथियोपिया, इथियोपिया ने करेगा कोप 32 जलवायु शिखर सम्मेलन का 2027 में मेजबानी करेगा। फिर है 13 नवंबर 2025 को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? यह दिया गया है सुशील शुक्ला को, सुशील शुक्ला को, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों, 14 नवंबर 2025 को भारत ने कहाँ पर एक भूटानी भूटानी मठ और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की है? तो वह किया है वाराणसी, भारत ने। 14 नवंबर 2025 को भारतीय सेना ने मारू ज्वाला अभ्यास आयोजित किया था राजस्थान में। 14 नवंबर 2025 को भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? यह विकसित किया है IIT बॉम्बे ने। उसके बाद है 2025 नवंबर 2025 को अक्टूबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है लारा बोल्डवाट को, लारा बोल्डवाट को। 14 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने के तुंगबुक किस राज्य के तुंगबुक और पुमटोंग पुलित लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग प्रदान किया है? तो यह किया है सिक्किम के, ठीक है। तुंगबुक, पुमटोंग पुलित लेप्चा वाद्य यंत्रों को सिक्किम का है जिसको GI टैग प्रदान किया गया है। उसके बाद है 2025 में राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहाँ शुरू हुआ है? तो यह इम्फाल में शुरू हुआ है। उसके बाद 14 नवंबर 2025 को ही वॉक टू मार्स किस देश ने शुरू किया है? तो यह किया है संयुक्त अरब अमीरात ने, संयुक्त अरब अमीरात ने शुरू किया है। उसके बाद है 14 नवंबर 2025 को जीवन विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? यह दिया गया है पुरस्कार अंजना बद्री नारायणन को, अंजना बद्री नारायणन को। उसके बाद है भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीती है, ठीक है। उसके बाद है 14 नवंबर 2025 को हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है किस देश में भारत की सहायता से ये हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो हनी माथु जो है ये मालदीव में है, जो भारत की सहायता से इस हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है। उसके बाद है दोस्तों 14 नवंबर को स्कूल वेब
ऐप, स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? यह दिल्ली ने लॉन्च किया है, स्कूल वेब ऐप। ठीक है। उसके बाद गरुड़ 25 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन फ्रांस में हुआ है। गरुड़ 25 का वायु अभ्यास है जिसके 8वें संस्करण का आयोजन जो है ये कहाँ हुआ है? तो यह फ्रांस में हुआ है। उसके बाद कह रहा है G20 नेताओं की बैठक 2025 में कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह किया गया था जोहान्सबर्ग में। ठीक है। फिर कह रहा है भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करता देश बन गया है? तो यह बन गया है 6ठे नंबर का। उसके बाद है 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है सिक्किम राज्य। डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए खोला गया है, यह सिक्किम ने खोला है। 16 नवंबर 2025 को किस राज्य के सूनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो ये मिला है उड़ीसा को। सोनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग मिल गया है और यह कौन से राज्य में है? तो यह है उड़ीसा में। उसके बाद है 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है ग्रेटर नोएडा में। कहाँ आयोजित किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। 16 नवंबर 2025 को भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया है? यह किया है लद्दाख में। रौलाने उत्सव रौलाने उत्सव कहाँ मनाया गया है? यह मनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। रौलाने महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। फिर कह रहा है 2025 में 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? यह भोपाल में आयोजित किया गया है। 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन जो है यह भोपाल में आयोजित किया गया है। उसके बाद है दोस्तों दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? तो यह बनाएगा भारत, अपना देश भारत बनाएगा। उसके बाद है 17 नवंबर 2025 को सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह वेस्ट जोन ने जीता है। कौन जीता है? तो वेस्ट जोन जीता है। फिर कह रहा है 17 नवंबर 2025 को भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल या पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? कुल 13 पदक 2025 में जीते हैं। 18 नवंबर 2025 को भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास अजय वॉरियर 25 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है राजस्थान में। उसके बाद है 18 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया है? तो यह है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने घोषित किया है। 18 नवंबर 2025 को मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है सुरेश गोपी को। किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई गई है? तो वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को। भारत चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष तक प्रक्षेपित करने का योजना बना रहा है? यह 2028 को प्रक्षेपित करने का योजना बना रहा है।
उसके बाद है 19 नवंबर 2025 को सु- सकुराजिमा सकुराजिमा ज्वालामुखी सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। और यह ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह ज्वालामुखी जापान में है, सकुराजिमा ज्वालामुखी। उसके बाद है किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 में 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में शामिल किया गया है? सोनम वांगचुक को शामिल किया गया है। हॉर्नबिल महोत्सव जानते हैं कि नागालैंड में मनाया जाता है। तो कह रहा है हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है यूनाइटेड किंगडम को। उसके बाद है 19 नवंबर 2025 को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है? ये बनी है कृति सुरेश। कृति सुरेश बनी है। आगे है 20 नवंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो ये बन गया है ऑस्कर पियास्त्री। ऑस्कर पियास्त्री। 20 नवंबर 2025 को ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया है? यह दिया गया है अमला अशोक रुइया को। अमला अशोक रुइया को दिया गया है। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है कुराकाओ। कुराकाओ, ठीक है, याद रखेंगे कुराकाओ सबसे छोटा देश बन गया है फीफा विश्व कप क्वालिफाई करने वाला। उसके बाद है 21 नवंबर 2025 को पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है कोहिमा में। 21 नवंबर 2025 को किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त वीजा मुक्त प्रवेश निलंबित कर दिया है? यह कर दिया है ईरान ने। कह रहा है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 में कौन सा शब्द घोषित किया था? ये किया है पैरासोशल। पैरासोशल कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने घोषित किया है। उसके बाद है 22 नवंबर 2025 को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में यहाँ पे 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? यहाँ 26 की जगह 25 होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 23वां स्थान। उसके बाद है 22 नवंबर 2025 को जारी फीफा 22 नवंबर 2025 को जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? यह 142वां स्थान हासिल किया है। उसके बाद है भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने डेफलिपिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद है 22 नवंबर 2025 को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में इसको चुना गया है, तो रोजर फेडरल को चुना गया है। उसके बाद है 23 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश को उन्नत नसम्स वायु रक्षा प्रणाली बेचने का घोषणा किया है? ये किया है ताइवान को। उसके बाद है किस राज्य की पुलिस ने 100% साइबर धोखाधड़ी प्रक्रिया देने वाली पहली पुलिस बन गई है? तो गोवा पुलिस बन गई है। 23 नवंबर 2025 को सेंटिनल 6B उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो
फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है। उसके बाद है 23 नवंबर 2025 को 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? यह आयोजित किया गया है सिंगापुर में। उसके बाद है 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है मिशेल बैचलेट को दिया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 का। उसके बाद है मोहित संधू ने समर डेफलिम्पिक्स 2025 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशंस में कौन सा पदक हासिल किया है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। 24 नवंबर 2025 को सिपरी इंडिया ओपन SRFI इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यह जीता है अनाहत सिंह। कौन जीती है? अनाहत सिंह जीती है SRFI इंडियन ओपन 2025 एकल का खिताब। उसके बाद है दोस्तों गुरु तेग बहादुर की 350वीं जयंती जो है तेग बहादुर की 350वीं शहादत शताब्दी दिवस कब मनाया जाएगा? यह मनाया जाएगा 24 नवंबर को। उसके बाद है 74वें मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो फातिमा बॉस ने जीता है। 74वें मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो यह फातिमा बॉस ने जीता है। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसमें कुल 20 पदक भारत ने जीते हैं। उसके बाद है भारत का पहला टेस्ला सेंटर जो है ये कहाँ खोला जाएगा? ये गुरुग्राम में खोला जाएगा। यह गुरुग्राम में खोला जाएगा। उसके बाद है दोस्तों 2025 में किस राज्य ने जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश को मिला है। जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग उत्तर प्रदेश को मिला है। उसके बाद दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? ये लैरी पेज बन गए हैं। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति लैरी पेज बन गए हैं। ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो यह भारत ने जीत लिया है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है 25 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में। यह ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में है। उसके बाद है 25 नवंबर 2025 को प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफलिम्पिक्स में 25 मीटर पिस्टल में महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कह रहा है 25 नवंबर 2025 को वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये चुना गया है जेनाडी गोलोबकिन को चुना गया है। 73वें मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है भारत के 73वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत बन गए हैं। 26 नवंबर 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय यानी सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है संदीप प्रधान को। किसे नियुक्त किया गया है? संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। उसके बाद है दोस्तों कौन सा देश 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बना है? तो संयुक्त अरब अमीरात बन गया है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता। उसके बाद है
भारतीय सेना ने 38 वर्षों के बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? तो ऑपरेशन पवन के लिए सम्मानित किया है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह भारत ने जीत लिया है। 27 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह इथियोपिया में हुआ है। यह कहाँ है? इथियोपिया में हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। उसके बाद है 27 नवंबर 2025 को भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? यह आयोजित किया गया है उत्तराखंड में। उसके बाद है 28 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को। भारत ने 25वें समर डेफलिम्पिक्स में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें कुल 16 पदक जीते हैं। 28 नवंबर 2025 को आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो ये चुना गया है रोहित शर्मा को। उसके बाद है फीडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? तो ये जीता है जावोखिर सिंदारोव ने जीत लिया है फीडे वर्ल्ड कप 2025। उसके बाद 29 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश के कार्टेल द लॉस सोल्स को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? ये किया है वेनेजुएला को। चर्चित रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? चर्चित रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य यह है गुजरात में। शंघाई महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो शंघाई महोत्सव मनाया जाता है वैसे भी मणिपुर में, याद रखेंगे दोस्तों। उसके बाद है 29 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो ये हासिल किया है रोहित शर्मा ने। उसके बाद है 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में कहाँ आयोजित होगा? तो यह आयोजित होगा अहमदाबाद में। उसके बाद है दोस्तों 29 नवंबर 2025 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है? तो यह उड़ीसा विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है। उसके बाद कह रहा है किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह ओमान ने लॉन्च किया है। उसके बाद है दोस्तों 30 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण जो है स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। ठीक है, निजी रॉकेट है विक्रम-1, इसका जो निर्माण जो है स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है, ये याद रखेंगे। उसके बाद है 30 नवंबर 2025 को 141 वर्ष की उम्र में गालापागोस कछुआ ग्रम्मा का निधन हुआ है। ये कहाँ हुआ है? तो ये सैन डिएगो चिड़ियाघर में हुआ है। 141 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है सैन डिएगो चिड़ियाघर में। उसके बाद है दोस्तों 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करेगा ज्ञानेश कुमार करेंगे। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 30 नवंबर 2025 को फ्यूमा इंडिया का नया
मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है राम प्रसाद श्रीधरन को। राम प्रसाद श्रीधरन को।